गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मंथन जीएस एकेडमी के इस शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि पता होगा कि हम लोग इस चैनल पे 10 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पर डे सुबह 8 बजे लेकर के आते हैं, जिसे हम रैपिड फायर का नाम दिए हैं। ठीक है, तो इस क्लास को कर लेने के बाद आप 1 से 2 बार क्लास को अगर देख लेते हैं सुबह, तो आपको 10 क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स का सवाल है वो आपको क्लियर हो जाता है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है पहला सवाल। तो हमारे पास पहला सवाल है विद्यार्थीगण कि हाल ही में आईपीसी की जगह लागू किया गया नया आपराधिक कानून कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ऑप्शन बी में है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ऑप्शन सी में है भारतीय न्याय संहिता और ऑप्शन डी में है दंड प्रक्रिया संहिता। तो इसका सही उत्तर जो होगा विद्यार्थीगण ऑप्शन सी जाएगा, यानी कि भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है विद्यार्थीगण की हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री पुलिस आधुनिकीकरण योजना शुरू की है, यानी कि मुख्यमंत्री पुलिस आधुनिकीकरण योजना शुरू की है। ऑप्शन हमारे पास है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा विद्यार्थीगण ऑप्शन सी के साथ जाएगा, यानी कि हमारा बिहार। ठीक है, आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक करके जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है विद्यार्थीगण कि डेजर्ट साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुई है। ठीक है, यानी कि इंडिया और किस देश के बीच जो है डेजर्ट साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास हुआ है। ऑप्शन हमारे पास है यूएई, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है ओमान, ऑप्शन डी है कतर। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा विद्यार्थीगण ऑप्शन सी के साथ जाएगा, यानी कि भारत और ओमान के बीच जो है डेजर्ट साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थीगण कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी कि गुजरात। ठीक है, तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब प्लांट गुजरात राज्य में स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विद्यार्थीगण की भारत टैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, यानी पूछा गया कि भारत के किस शहर में भारत टैक्स 2025 का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन हमारे पास है मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा विद्यार्थीगण 5 का ऑप्शन डी के साथ जाएगा, यानी कि नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ जाएगा, यानी कि नई दिल्ली इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है विद्यार्थीगण की प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन हमारे पास है ग्रामीण रोजगार, ऑप्शन बी में है सौर ऊर्जा को बढ़ावा, ऑप्शन सी में है जल संरक्षण, ऑप्शन डी में है महिला सशक्तिकरण। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा विद्यार्थीगण ऑप्शन बी के साथ जाएगा, यानी कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, प्रधानमंत्री सौर उदय योजना। इसी से आप देख सकते हैं स्पष्ट हो रहा है क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन में बोल रहा है सूर्योदय योजना, तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऐसा आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में लॉन्च किया गया स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LUH के नाम से जानते हैं, किस संस्था द्वारा विकसित है, यानी किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन हमारे पास है DRDO, HAL, इसरो या BEL है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो जाएगा 7 का ऑप्शन बी के साथ, यानी कि HAL। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन बी, यानी HAL। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विद्यार्थीगण की हाल ही में भारत का पहला AI आधारित मौसम पूर्वानुमान केंद्र कहाँ शुरू किया गया है। ऑप्शन हमारे पास है पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा विद्यार्थीगण ऑप्शन डी के साथ जाएगा, यानी कि नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ, यानी कि नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विद्यार्थीगण की वर्ष 2026 को भारत सरकार किस रूप में मनाने जा रही है। 2026 को किस वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है आज़ादी का अमृत वर्ष या डिजिटल इंडिया वर्ष या संविधान जागरूकता वर्ष या ऑप्शन डी में है युवा शक्ति वर्ष। तो इसका सही उत्तर जो होगा विद्यार्थीगण ऑप्शन सी के साथ जाएगा, यानी कि संविधान जागरूकता वर्ष। ठीक है, संविधान जागरूकता वर्ष, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हालिया विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी कि हाल ही में जो हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी हुआ है, विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी जो हुआ है, उसमें भारत का रैंक क्या रहा है।
ऑप्शन है आपके पास 118, 121, 124 और 126। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी कि 126। क्या जाएगा? 126 जाएगा, याद रखिएगा। तो आशा करते हैं विद्यार्थीगण की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी है अगर तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि पर डे सुबह 8 बजे आपको इसी तरह के करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन का क्लास, करंट अफेयर्स क्लास डेली आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।